अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो में आज हम एक ऐसी डेवलपिंग स्टोरी की बात करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मुतारिफ करा दिए हैं जिसमें कैटेगरी सिस्टम को ख़त्म करके अब ट्रैक सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। और गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 84th इजलास हुआ था उसमें मंजूरी भी दे दी गई है नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी कुछ चेंजेस की गई हैं। और पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ग्राउंड्स की तज़ीन और आराइश का काम है, तकरीबन 12 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया जाएगा। इसके लिए भी फ़ंड्स का तयन कर दिया गया है। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो काफ़ी एक कंफ्यूजिंग और डिटेल्ड मामला बनता जा रहा है। और लेट्स नॉट फॉरगेट 18 जून से इस मामले का आगाज़ हुआ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और दीगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े सर जोड़कर बैठे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली बार में बताया कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के स्ट्रक्चर में तब्दीली लाने के बारे में सोच रहे हैं। और उसी वक्त हमें पता चला था कि नए ट्रैक्स मुतारिफ कराए जाएंगे। कल उनकी मंजूरी जो दी गई है उसके मुताबिक अब जो नए ट्रैक्स होंगे उसमें सबसे पहले और सबसे ऊपर होगा ट्रैक ए एंड बी। इस ट्रैक में वो प्लेयर्स शामिल होंगे जो टेस्ट और ओडीआई खेल रहे होंगे और यहाँ पर भी 2 टियर्स होंगी, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में वो प्लेयर होंगे जो कि एक सर्टन नंबर ऑफ टेस्ट पर ईयर या सर्टन नंबर ऑफ वनडे इंटरनेशनल्स पर ईयर खेल रहे होंगे और बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, उनको ट्रैक 1 में शामिल किया जाएगा। जो तमाम मैचेस नहीं खेल रहे होंगे, जो कि स्टिपुलेटेड मैचेस हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस भी इतनी अच्छी नहीं होंगी, वो ट्रैक ए और बी में रहते हुए ट्रैक टियर 2 का हिस्सा होंगे। वंस अगेन डिटेल्स भी हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रैक ए में जो प्लेयर्स होंगे वो सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट होंगे। ट्रैक बी एंड सी में वो प्लेयर्स होंगे जो कि ओडीआई और T20 इंटरनेशनल्स खेल रहे होंगे। ट्रैक सी में सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट होंगे, जबकि ट्रैक डी भी होगा जिसमें इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स होंगे। अगर हम ट्रैक ए के प्लेयर्स की बात करें तो उनको सालाना 4 टेस्ट लाजमी खेलने होंगे। ट्रैक बी और सी के प्लेयर्स को 6 ओडीआईज लाजमी खेलने होंगे, 6 T20s भी लाजमी खेलने होंगे। वो प्लेयर्स जो कि स्पेसिफिक फॉर्मेट्स खेल रहे होंगे अब उनको हायर पे भी मिलेगी। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ पॉइंटर्स की सूरत में इस वक्त शेयर कर रहा हूँ, फिर आगे चल के हम अपने एक्सपर्ट से इन पॉइंटर्स पे बात भी करेंगे। रिटेनर्स में भी अब इजाफा कर दिया गया है। ट्रैक ए और बी का जो प्लेयर है वो भी 2 टियर्स में बटा हुआ है। जो टियर 1 का प्लेयर है उसको 4.8 मिलियन टू 5 मिलियन रुपीज़ मंथली दिए जाएंगे। ट्रैक ए के टियर 1 के प्लेयर को 4 मिलियन रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। ट्रैक सी के प्लेयर को 2.6 मिलियन रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। मैच फीस के स्पेसिफिक रेट्स भी होंगे जो परफॉर्मेंस वाइज भी चेंज हो सकते हैं और साथ साथ रिवॉर्ड सिस्टम, बोनस सिस्टम भी मुतारिफ कराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और मेजर आईसीसी इवेंट जीतने पर मैच फीस का 500% बोनस भी मिलेगा। ऑल पॉजिटिव स्टोरीज फॉर क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके। स्ट्रिक्टर अकाउंटेबिलिटी भी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस नए स्ट्रक्चर में। साथ साथ लीग्स के लिए लूजर रूल्स भी होंगे, खासतौर पर वो प्लेयर्स जो कि सिर्फ ट्रैक सी का हिस्सा हैं, यानी कि सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट हैं, वो लातादाद लीग्स खेल सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो प्लेयर जो कि BNC कैटेगरी में होंगे वो सिर्फ 2 लीग्स पर ईयर खेल सकते हैं PSL के अलावा। जो ट्रैक ए के प्लेयर्स होंगे यानी कि टेस्ट स्पेशलिस्ट होंगे वो सिर्फ टेस्ट खेल सकते हैं। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग इन, लेट्स इंट्रोड्यूस आवर एक्सपर्ट्स एज वेल। आज एक्सपर्ट ब्रेक के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं और कुछ कन्फ्यूजन्स भी हो गई हैं अब ख़ास तौर पे ट्रैक्स को जो टियर्स में डिवाइड किया गया है उनको लेकर। तो भट्टी साहब, वैसे अगर देखा जाए, अगर आप समझते हो पाकिस्तान क्रिकेट को, तो इन तमाम ट्रैक्स को और टियर्स को समझना भी कोई इतना मुश्किल है नहीं। वैसे देखिए दानिश, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद टेस्ट प्लेइंग कंट्री है जिस साल से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 2003 में जब पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ हुए पाकिस्तान में और 13-14 साल बाद आज 2026 में कोई ऐसा साल खाली नहीं गया जब डिबेट नहीं हुई। मुस्तकिल कोई ना कोई, कभी पैसों का मसला, कभी अब ये नया एक इशू आ गया है। अब देखें इसमें जो टियर 1 है, टियर 1 में वो कहते हैं जो माली साल कल 30 जून को ख़त्म हुआ है, उस साल के दौरान जिन लोगों ने 4 टेस्ट, 6 वनडे, 6 T20 खेले, वो टियर 1 में आएंगे। चलें, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा जो एक ऑब्जेक्शन है, मैं
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले या उनको मुतारिफ कराने वालों की नीयत पे शक नहीं, बिल्कुल वो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए सोच रहे होंगे। लेकिन जो T20 वाली कैटेगरी है, T20 वाली में उन्होंने कहा है कि अनलिमिटेड आप लीग्स खेल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले PSL समेत आप साल में 3 लीग्स खेल सकते थे। देखें, इन लीग्स में इतना पैसा है दानिश कि कोई भी लड़का, मिसाल के तौर पे मैं एक किसी बड़े प्लेयर का नाम नहीं ले रहा, कोई अगर पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर 5 लीग्स खेल ले पूरे साल में, तो वो इतना पैसा कमा लेगा कि पाकिस्तान से शायद वो 4-5 साल में इतना पैसा नहीं कमा सकता। कॉन्ट्रैक्ट का मसला ही नहीं रहेगा उसको। तो वो क्यों खेलेगा टेस्ट और वनडे? तो मेरा ख्याल में वो जो पाबंदी थी कि एक सर्टन लीग्स जो हैं वो खेल सकते हैं। अब इस साल चूँकि पाकिस्तान को टेस्ट ज़्यादा खेलने, वनडे ज़्यादा खेलने, T20 बहुत कम खेलने, तो अभी भी थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है। अब उन्होंने ट्रैक्स बना दिए। अगेन वही बात है कि बजाय ये कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इस तनाज़े में उलझ जाएं, मैं तो कहता हूं अगर पाकिस्तान टीम विनिंग ट्रैक पे आ जाए तो आप 40 लाख नहीं, 1 करोड़ 40 लाख दें, लेकिन इस टीम को विनिंग ट्रैक पे डालने के लिए कोई ऐसा एक कंक्रीट फार्मूला आ जाए कि हम सब गलत साबित हो जाएं और पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर निकल जाए। राशिद लतीफ़ साहब, ऐसा लग रहा है कि पीसीबी ये सोच रही है कि ये ट्रैक सिस्टम बनाए जाएंगे, हम स्ट्रीमलाइन करेंगे, फॉर्मेट बेस्ड ट्रैक्स दिए जाएंगे, रिवॉर्ड सिस्टम होगा, यानी कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप टियर 1 में आएंगे, आप कोई मेजर इवेंट जिताएंगे तो आपको 500% बोनस दिया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है पीसीबी कोशिश कर रहा है कि इंसेंटिव्स देकर आप परफॉर्मेंस ड्राइव कर सकें। क्या ऐसा होगा राशिद लतीफ़ साहब? अगर ऐसा हो रहा तो सऊदी अरब की टीम फुटबॉल की अभी वर्ल्ड चैंपियन होती। अगर ऐसा हो रहा होता, ऐसा नहीं है। गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, बिल्कुल ही रॉन्ग वे है ये तो। और अच्छी चीज है कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से मुतारिफ किया। और मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कैटेगरी ABCD या ट्रैक सिस्टम नहीं है, वही चीज है बिल्कुल। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लेके आए। लेकिन क्या हमें इसकी जरूरत थी? कतई जरूरत नहीं थी। आप तो हारे जा रहे हैं, 7वें नंबर से 8वें नंबर, 8वें नंबर, 9वें नंबर पे जा रहे हैं। और आप फिर फाइनेंशियल चीजें उनको बढ़ावा देके आप बता रहे हैं कि आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे तो आप परफॉर्म करें। घुटनों पे आ गए प्लेयर के, आपको हम पैसा दे रहे हैं लेकिन आप परफॉर्म करें, वो हो नहीं पा रहा है इनसे। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जीत रही, आपकी विमेन टीम पहले राउंड में बाहर हो जाती है, आपकी मेन टीम पहले राउंड में बाहर हो जाती है, तो पैसे हटा दें। फिर आप अपने सिस्टम में फॉल्ट देखते हैं कि हमने जिन लोगों को हायर किया हुआ लास्ट 2 ईयर से, ये इस काबिल हैं या नहीं है, या ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं या टीम को तबाह कर रहे हैं, चाहे ख्वातीन की टीम हो या मर्दों की टीम हो। तो हमें इसमें क्या कोताहियां हो रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक है, हमारी फर्स्ट क्लास ठीक है, हमारी जो क्रिकेट हम जो चला रहे हैं सही ग्राउंड पे चला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम पे हम पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, छोटे छोटे ग्राउंड पे फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अहमियत, हमने चेंज क्या लाया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने जो प्लेयर डेवलपमेंट का काम होता है वहां पे कैसे लेके आए आप, वो तो वहीं पे खड़ा हुआ, वहां पे आपने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि सबसे आसान है कि जब प्रॉब्लम आए पैसा रोक लो या पैसा दे दो। तो लेकिन ये मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी चेंज आई है। एक चेंज जरूर है, बोनस की बात की आपने। अब मैन ऑफ द मैच देखिएगा क्या होगा। मैन ऑफ द मैच जो मिलेगा वो प्लेयर का जाता है, और मैन ऑफ द सीरीज अब पीसीबी भी देगा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, पीसीबी भी देगा अप टू 8 लाख रुपए सीरीज जीतने का, वो प्लेयर को सीधा जाएगा। फर्क है, मैन ऑफ द सीरीज हो गए, उनको 8 लाख मिल जाएगा, अप टू 6 लाख से 8 लाख तक उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 लाख पूरे किट्टी में आता है सीरीज का, उसका 25% भी एमएस शहजाद को जाएगा, 2.5 लाख और मिलेगा। जबरदस्त। तो ये पैसों में घुमा दिया है इसमें, और बाकी टीम को 7,50,000 में से डिवाइड होगा। तो ये नॉनसेंस है, ये जिसने भी बनाया बहुत अच्छा पैसे बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ के चले जाते हैं। एक और लूप होल जो नजर आया है, हम टेस्ट मैच तो खेलते ही नहीं है, हमने 5 साल में 32 टेस्ट मैच खेले 5.33 की रेशियो से। अब आप उस प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 48 लाख दे रहे हो 1 महीने का, वो तो मैच ही नहीं खेल रहा है। अगर कोई एक भी मैच नहीं खेलेगा, कैलकुलेट कर लें कितना पैसा जाया हो रहा है। तो ये एक लूप होल नजर आया है जो टेस्ट क्रिकेट का, स्पेशली हम तो खेलते ही नहीं है टेस्ट मैच। अभी भी 7 टेस्ट मैच ये होंगे, उसके बाद हम पता नहीं कहाँ जाके हम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। 5 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज।
उसके बाद हमारी बारी कब आती है WTC के अंदर। तो ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है स्पेशली एज कैटेगरी जो बनाई है या ट्रैक ए बनाया है, इसमें इनको शायद दुनिया में यह एनओसी नहीं मिलेगी। इसमें फर्ज करें कि मैं T20 खेलना चाह रहा हूँ, मुझे एनओसी नहीं मिल रही, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करूं। ये नौबत आएगी मुझे लगता है इसमें। या फिर ये प्लेयर सोचेगा कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करूं ही नहीं, मैं T20 पर फोकस करूं। जैसे भट्टी साहब भी कह रहे थे कि जब आपको T20 खेलने पर एक मुनासिब मैच फी भी मिल रही है और आप दुनिया में कहीं पर भी लीग्स खेल सकते हैं, जो कि कोई भी प्लेयर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है मैनेजर्स के थ्रू और XYZ, तो वो प्रेफर करेगा कि वो T20 क्रिकेट ही खेले। वो अलग बात है कि जो मंथली स्टाइपेंड्स हैं उनको थोड़ा बढ़ाया गया है, खासतौर पर टेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए जिनको 4 मिलियन रुपये मिलेंगे। जो A और B कैटेगरी के, A और B ट्रैक के प्लेयर हैं उनको 48 लाख रुपये मिलेंगे, 48 लाख से 50 लाख रुपए, जो टेस्ट भी खेल रहे होंगे और वनडेज भी खेल रहे होंगे। सो देयर इज योर रिस्पॉन्स राशिद भाई कि अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर वो वनडेज खेल रहे होंगे और उनको 48 लाख रुपए मिलेंगे, बट आप शायद एक कैटेगरी के प्लेयर्स की बात करें। जैसे भाई एक सवाल ये भी आ रहा है कि तायुन कैसे होगा कि कौन सा प्लेयर कौन सा ट्रैक डिजर्व करता है, तो इसका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया और बताया जा रहा है कि 85% डेटाबेस तायुन होगा। ये डेटा और परफॉर्मेंसेस से इस बात का तायुन किया जाएगा कि किस प्लेयर को कौन से ट्रैक में और कौन सा टियर दिया जाता है, और 15% तायुन सेलेक्टर्स करेंगे। तो ये भी एक तरह से अच्छा ही है सिकू भाई कि जो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको बेहतर पैसे मिल रहे हैं। नहीं भट्टी साहब, ये कब से आपने बताया कि आए? मैं 13 साल के गया, 23 साल 2003 में। 2003 से लेकर अब तक, यानी कि हमें यही नहीं पता कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दें। कन्फ्यूजन तो नज़र आ गई आपको कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को यही नहीं पता, बस हम इसी में खेल रहे हैं कि 2 रुपये इधर दे दो, 3 रुपये दे दो। इस पूरे चीज़ में मैं क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, कहीं आपने ये मेंशन किया कि अगर पाकिस्तान जीतेगा, नंबर 2 होगा तो इतने पैसे मिलेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं अगर आपने परफॉर्मेंस दे दी, एक अच्छा खिलाड़ी अपने 50 करता है, हम हमेशा क्या कहते हैं यार ये तो अपने लिए खेल रहा है, वो 50 करेगा, 60 करेगा, आउट होकर आ जाएगा, ही डजंट केयर, उसको तो पैसे। इसमें इत्तलात ये भी है कि सिचुएशन भी मैटर करेगी। जो 85% डेटा कैलकुलेट हो रहा है ना, उसमें किस प्लेयर ने किस सिचुएशन में आपके लिए परफॉर्म किया है ये भी मैटर करेगा और उसको पॉइंट्स दिए जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी मैंने निकाला है T20 में हम रैंकिंग में 6 नंबर पे हैं, अभी निकाला है, आई डोंट नो वो सही है गलत है। और ODI में नंबर पे ही है। हाँ सॉरी 6 नंबर पे ही, 6 नंबर पे। हाँ, ODI में 5 पे, टेस्ट में 7 नंबर पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लड़कों को ये कहना चाहिए, अभी आपको सिर्फ 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप टेस्ट के अंदर 7वें नंबर से आप 1, 2, 3 में आएंगे तो अब आपको देंगे 20 लाख। आप 4, 5, 6 पे होंगे तो हम आपको देंगे मतलब उससे कम। इस तरह लेकर आए। अगर नंबर 1 हो जाते हैं तो आपको 3 महीने के लिए 1 करोड़ रुपया पर मंथ मिलेगा, मगर नंबर 1 करके दिखाएं। ये होना चाहिए। आप तो लड़कों को कह रहे हैं कि यार तुम बस अपने 2 रन्स कर दो, 4 कर दो। एक लड़का है उसको 40 लाख रुपया महीने का मिलता है। कौन देता है पाकिस्तान में 40 लाख रुपए? मुझे बताएं। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है 40 लाख रुपए, और उसको ये नहीं आप कह रहे कि पाकिस्तान जीतेगा तो देंगे। आप कह रहे हैं आपको मिल गया, आप क्या करना है? आपने सिर्फ जाके अपने 50 करने, आके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाने के मैंने तो 50 कर दिए, मैंने 60 कर दिए, मैंने 2 आउट कर दिए, मैंने 3 आउट कर दिए। ये सिलसिला ही गलत है। PCB साहब, आप लोगों को चाहिए कि इसको रखें शर्त कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त टेस्ट में 7वें नंबर पे, आपको सिर्फ 5-5 लाख रुपया मिलेगा। T20 में 6ठे नंबर पे लेकर आए इसको, नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, फिर आपको पैसे मिलेंगे 40 लाख। ये होना चाहिए ना। पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या इन लड़कों की वजह से पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं? सिर्फ मैं पूछना चाहता, कभी नहीं मिलते। पाकिस्तान को पाकिस्तान की वजह से मिलते हैं। जब पाकिस्तान खेलने जाता है उसकी एक वैल्यू है जिस पे उसको पैसे है हमारी क्रिकेट की, और लेगेसी की वजह से आप पूरे टीम को चेंज कर दें, नए लड़के ले आए, फिर भी पाकिस्तान को उतने पैसे मिलेंगे, वही स्पॉन्सरशिप आएगी। कोई ऐसे नहीं हो रहा कि कोई यहाँ पे कोई मतलब महात्मा गांधी खेल रहे हैं तो जी उसके वजह से स्पॉन्सरशिप। नो, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ PCB से, आप शर्त ये रखें पाकिस्तान सबसे पहले। मैं किसी का नहीं बोल रहा, पाकिस्तान सबसे पहले। पाकिस्तान जीतेगा, पैसे मिलेंगे। आप वर्ल्ड कप जीते हैं, एशिया कप जीते, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इनको दें 5-5 करोड़ रुपया, नो प्रॉब्लम, मगर पाकिस्तान जीते, अदरवाइज नहीं।
अब कुछ इंसेंटिव्स रखे गए हैं इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अहमद, बट वो आईसीसी टूर्नामेंट्स को जीतने पर रखे गए हैं। सिकू भाई जो बात कर रहे हैं वो रैंकिंग की बात कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, हम इस डिस्कशन पाकिस्तान की रैंकिंग होगी तो भाई बात बनेगी ना यार। रिवॉर्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं अहमद, बट अगर हम नियत देखें इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट अहमद, प्लेयर्स को मजीद मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। यू बिन इन दिस सिस्टम, जब आप मुस्तहकम फील करते हैं, आप ऐसा फील करते हैं कि जी आई एम सेट, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप अपनी टीम के लिए, अपनी मुल्क के लिए बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। दैट्स प्रॉब्ली व्हाट पीसीबी इज थिंकिंग। दानिश, मैं तो मुझे ये बता दीजिए कि आपकी जो करंट खेल रही है, क्या इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे? नहीं है इनको प्रॉब्लम। ये लोग माशाल्लाह गिने चुनों को नहीं है ना अहमद, गिने चुनों को नहीं है। आप मुट्ठी पे गिन सकते हैं कि ये प्लेयर है। चलिए मुझे बताएं, सुनिए, जब हम खेल रहे थे लाइक 2.5 लाख रुपया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था और पीएसएल भी नहीं था, तो फिर भी हम सिक्योर फील करते थे। अब आपका 40 लाख रुपया तो आप वैसे ही ले रहे हैं। एक टाइम पे आप 60 लाख रुपया भी 6-8 लड़के थे। नहीं, और फिर पीएसएल आ गया फाइनेंस, और फिर ये लीग्स खेलने भी जाते हैं आपके तमाम। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की प्रॉब्लम किसी को नहीं थी। आपने ये नाजायज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आपकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन एक नाजायज चीज लाके खड़ी कर दी है जो कि बिल्कुल बनती ही नहीं थी। दुनिया भर में मैंने आपको पहले भी बोला है कि परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी चीजें होती हैं। जो अभी आपकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, आपको तो बेसिकली रेलीगेट होना चाहिए। आप पे तो इस तरह की चीजें आयद होनी चाहिए थी कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देते, आप प्लेयर्स को जमीन पे लेके आते। वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाना नहीं चाहते थे, उनको आप जबरदस्ती वहां भेजते, इनकी लीग्स कट डाउन करते, राइट? तो आप कह रहे हैं कि ये इससे दानिश, मुझे ये बता दीजिए कि जब 60 लाख रुपया महाना ले रहे थे 5-6 लड़के, और उसके बाद बी सी डी के भी किसी के 25 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 35 थे, तो आप नंबर 1 हो गए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए हैं, इसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी? नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्लेयर्स ऑलरेडी सेटल्ड हैं, सिक्योर है। आपने अगर कोई चीज करनी थी तो वो आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे लगाने थे, यंगस्टर्स और डोमेस्टिक के अंदर आपने अपनी जो फैसिलिटीज है उसको एनहांस करना था। आपने अच्छे सेंटर्स बनाने थे, प्रोफेशनल सेंटर्स बनाने थे, जहां पे आपकी डोमेस्टिक की टीम को आप आउटसोर्स करने की तरफ जाएं, जहां पे आप अपने बायो मैकेनिक लैब्स लेके आए, जहां पे आप अपनी फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है उसको उठाएं, जहां पे आप प्रोफेशनल कोचेस को हायर करें जो आपके कोचेस को आके ग्रूम करे फॉर कपल ऑफ इयर्स। सो ये सारी चीजें थी जो करनी थी। आप ना तो प्लेयर्स को निकालते हैं, आप प्लेयर को इस पाकिस्तान के, अभी आपके सामने चीजें हो रही है ना, वहां पाकिस्तान में जहां पे आपकी जो है कितनी अवाम बेचारों को सही तरीके से खाना नहीं मिलता और वो अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं फिजिकली भी, आप वहां पे उन प्लेयर्स को जो हारी जा रहे हैं उनको 48 लाख रुपए आप जो है ना महाना दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये किस परफॉर्मेंस पे मिल रहा है? सऊद शकील को अगर मिलेगा टेस्ट में, वही है ना, किस शान मसूद को किस परफॉर्मेंस पे जो है ना, बजाय कि उनको आप टीम से निकालें, कप्तानी से रेलीगेट करें, वो जाएंगे। वो आप जितना मर्जी शोर और वावेला और जो है ना चीजें, आप वही प्लेयर्स देखेंगे आप आते हुए। सो आप ट्राई कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन मसला ये है कि आपने पहुंचना इस्लामाबाद था, आप मुल्तान की तरफ चल पड़े हैं, तो वो आपको लंबा और आगे ही आप दूर हैं। शुरू से ही ऐसा हो रहा है कोई 10-15 साल से कि आप इस्लामाबाद का रास्ता मिस कर रहे हैं, दूसरे ट्रैक ले रहे हैं। लेकिन ये जो नई खेप आई है, जिसमें आकिब जवेद साहब हैं, जिसमें सरफराज अहमद साहब हैं, जिसमें मिसबाउल हक साहब हैं, जिसमें वहाब रियाज सरफरिस्त रहे हुए हैं, जिसमें असद शफीक को 4-4 ओहदों से नवाजा हुआ है, वो ये मान रहे हैं कि इन प्लेयर्स जो ऑलरेडी माशाल्लाह अरबोपति हैं, वो परफॉर्मेंस और बेहतर देंगे अगर हम उनको 1.5 अरबपति बना देंगे या और पैसे देंगे। रिडिकुलस, आई एम रियली सॉरी। आपने नेशनलिज्म खत्म हो जाएगा। ये याद रखिए, एक बात मेरी सुन लीजिए, बाकी सबने बातें कर दी हैं। मैंने पहले भी बोला था कि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जहां पे आपने सी कैटेगरी के अंदर अपने चहीतों के लिए वो कैटेगरी ही अनाउंस कर दी है कि जाओ बेटा तुम खेलो, ना तुम्हें कोई कुछ कहेगा, ना तुम्हें कुछ को होगा, तुम लीगे खेलो और जब हमें जरूरत होगी आगे खेलो। फिर कुछ टेस्ट प्लेयर्स जो कि अपने मुंह से रिटायरमेंट नहीं लेना चाह रहे, उनको इन्होंने एक सेफ गेट पे दे दिया, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करेंगे? वो वाला टेस्ट वाला नहीं लेंगे, वो
डीसी में वो जो वनडे और टेस्ट वाला T20 वाला है ना, वो वाला लेके चुप करके उनको भी सेफ गेट पे मिल जाएगा और कि वो यहाँ से निकल जाएंगे। कितने डिसीजंस लेने की पावर प्लेयर्स को दी जाएगी? क्या पीसीबी चेक एंड बैलेंस रखेगा कि कौन सा प्लेयर कौन से ट्रैक में खेलना चाह रहा है? अहमद, बहुत बात करनी है अभी, हमें आगे एक ब्रेक लेना है। अहमद, वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। वाइंड अप ये है कि देखिए कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है, ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, ये रिवर्स होगा ये वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद अगर नेशनलिज्म की कमी नजर आई प्लेयर्स के अंदर, याद रखिएगा, तो उसके जिम्मेदार ये सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने ये मुतारिफ करवाया ये होगी। क्या होगा? लेट्स नॉट गेट इनटू assumptions and let's not foresee before something happens. Yes, हमने विटनेस अपनी क्रिकेट में विटनेस की ये सारी चीजें। एक्सक्यूज मी, अहमद खास तौर पर जो कह रहे हैं वो अपनी एक्सपीरियंस की वजह से कह रहे हैं। अहमद, आपने डोमेस्टिक का जिक्र किया, तो डोमेस्टिक में भी अब ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा। पहले 3 बिलियन रुपए लगाए जा रहे थे, अब 4 बिलियन रुपए लगाए जाएंगे। जहां 30,000 रुपये मिल रहा था वहां लाख रुपए मिलेगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 6.7 बिलियन रुपए अलग किए गए हैं ताकि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाया जा सके। तो जो आपने जिक्र किया अहमद कि जिसके लिए पैसे रखे जाने चाहिए वो रखे गए। बड़ा मज़ेदार डिस्कशन हो रहा था एज फार एज द न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसर्न। तमाम डिटेल्स पर हमने बात करने की कोशिश की। अभी भी कुछ डिटेल्स हैं जो डेवलप हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्जाम्पल, किस प्लेयर को कौन सी कैटेगरी दी जाएगी, ये फैसला होना अभी बाकी है, और वो किस तरह होगा ये हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। अब मेरे ख्याल से बात करना डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भट्टी साहब, क्योंकि जो 84th इजलास हुआ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, उसमें इस बात की मंजूरी दे दी गई कि जहाँ पहले 3 अरब रुपये खर्च हो रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट पर, वहाँ 4 अरब रुपये खर्च होंगे पर प्लेयर। 30,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये दिया जाएगा। इवन जो रिजर्व के प्लेयर है जिनको 15,000 रुपये पर मैच दिया जाता था, 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये तो बड़ा अच्छा है खासतौर पर डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो प्लेयर्स जिनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था या जो हिम्मत हार रहे थे, वो एटलीस्ट दे वुड वांट टू कैरी ऑन नाउ। देखिए दानिश, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, दुनिया के किसी भी मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट उस मुल्क की क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए पहली सीढ़ी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा किया पीसीबी ने कि उन्होंने लाख रुपए फीस कर दी, लेकिन अगर पिछले साल भी हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्रेस रिलीज देख लें, उसमें भी पीसीबी कह रहा है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। डोमेस्टिक क्रिकेट से मुराद फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। वनडे और T20 तो बहुत सारे प्लेयर्स खेल जाते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स नहीं खेलते। तो मसला ये है कि आप ज़रूर पैसे बढ़ा दें। बट साहब, इन्होंने अब शर्त रखी है ना कि खासतौर पे A-B ट्रैक का जो प्लेयर होगा, जो टेस्ट भी खेल रहा होगा, उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने हैं लाजमी। जी हाँ, जी 7.5 लाख रुपया भी देंगे ना। लेकिन दानिश, मसला पता क्या है, अभी पाकिस्तान ने क्लिफ जो पाकिस्तान टीम के फिजियो थे उनको सैक किया। अब बड़ी भयानक कहानियां आ रही हैं कि क्लिफ साहब तो फिट प्लेयर्स को अनफिट डिक्लेयर कर देते थे, अनफिट को फिट करार दे देते थे। तो मतलब अगर किसी प्लेयर ने डोमेस्टिक में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं खेली तो वो ऐसा ना हो कि साजबाज करके उल्टे सीधे सर्टिफिकेट ले ले। तो एक तो इस चीज़ को रोकना है। अब देखें, पास्ट में जब सिक्कू भाई खेलते थे, राशिद लतीफ़ खेलते थे, अहमद शहजाद तो चले फिर भी बहुत बेहतर दौर में आए। उस ज़माने में तो ये ना मिनरल वाटर थे, ना 5 स्टार होटलों से लंच आते थे, ना टी टाइम पे बहुत लेविश किस्म के स्नैक्स आते थे। उस ज़माने में तो बाल्टियों में हमने देखा डोंगे से पानी डाल रहे होते थे, लेकिन उन प्लेयर्स के अंदर पैशन था, इंटेग्रिटी थी। हाँ, वो पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन अगर हम लिंक कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को कि हम पैसा बढ़ा देंगे और ये लड़के जान मार देंगे, तो भाई असल में मसला हमारे गवर्नेंस का है। 2 दिन पहले एक पीसीबी की मीटिंग हुई डिपार्टमेंट्स के साथ। डिपार्टमेंट्स का वो पूरा मेरे पास मौजूद है, जो उनको पीसीबी ने एक फार्मूला बना के दिया। डिपार्टमेंट्स ने दानिश जो सबसे ज़्यादा एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो साल के करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, आपने कहा कि प्लेयरों को इतनी फ़ीस दे दें, ये कोचेज़ ले लें, अपने ग्राउंड को डेवलप करें, लेकिन आप हमसे 1.5 करोड़ रुपए पार्टिसिपेशन फ़ीस ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। देखें, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स लाइक नेशनल बैंक, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में पास्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, आज वो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए। तो लिहाजा पीसीबी को चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बिल्कुल पैसा लगाएं,
लेकिन फिर इस चीज़ को इंश्योर भी करें कि बड़े प्लेयर जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट और ख़ासतौर पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। अभी रिसेंटली हमारा जो नेशनल T20 था, कितने मैचेस की शर्त रखी है एक टेस्ट प्लेयर के लिए? चार फर्स्ट क्लास मैचेस जी, खेलने चार, लाजमी है ना भट्टी चार साहब? और जो ए और बी कैटेगरी में है वो फर्स्ट क्लास मैचेस के साथ लिस्ट ए भी खेलेगा 6 मैचेस की उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है। 6 वनडे 6 T20। अब देखें ना, हम लोग प्रोफेशनल सेटअप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में लाते नहीं है। हमने पिछला जो नेशनल T20 था, कोई भी वजह थी, 4 महीने बाद फाइनल करवाया, जब वो सेमीफाइनल खत्म हुए थे और फाइनल कंप्लीट हुआ तो बहुत सारे प्लेयर्स तो उन टीमों के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। तो टाइमिंग भी बड़ी तो क्वेश्चनेबल थी, मतलब क्योंकि हमने आप वर्ल्ड कप के शेड्यूल बाद वो बनाएं, करा उस दिया पर था। अमल दरामद करवाएं, एक प्रोफेशनल अंदाज में अपनी क्रिकेट को लेके चलें। पैसे से अगर हर चीज को लिंक करेंगे तो वेरी सॉरी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अगर आप नताज इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट की बात कर रहे हैं राशिद भाई, तो आप शायद ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो लीग भी खेल रहे हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है। बट आप जब डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की बात करते हैं जो कि इस वजह से क्रिकेट छोड़ देते हैं बिकॉज वो अपने आप को सस्टेन नहीं रख पाते या उनके लिए सर्वाइवल की जंग है, तो उनके लिए तो ये अच्छा फैसला है कि उनको 30 जगह 1 लाख रुपए मिलेगा पर मैच, नहीं राशिद भाई? देखिए, मिली जुली बयान हो सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंटली सोचता हूँ। श्योर सर। क्योंकि अगर प्लेयर, मेरी एक लिमिट है, बचपन में अगर मैं अंडर 19 का हूँ, मैं सोच रहा हूँ 50,000 मेरे लिए इनफ है जी, तो मैं ब्लॉक हो जाऊंगा वहीं पे, मैं 50,000 पे 5 साल गुजार दूंगा पर मंथ। तो मेरी जो लिमिटेशन है ना, वो मैं आगे नहीं सोच रहा फिर उसको। हर एक डिफरेंटली सोचता है, कुछ लोग सोचते हैं अरबों की सोचते हैं, कुछ खरबों की सोचते हैं, कुछ जो मजबूर होता है मेरी आपकी तरह वो सैलरी के ऊपर होते हैं ना जी। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके गलत अंदर कि कंपैरिजन आप- था वैसे ही। हाँ, ठीक है। ये सही, आपको मजा आया इसमें। मुझे तो अफसोस हुआ। इसमें ये है कि ना प्लेयर को पैसा एक मिलना चाहिए फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल। जी। और जिस तरह इस साल अनाउंस किया है कि 1 लाख प्लेइंग 11 फर्स्ट क्लास मिलेंगे और 50,000 रिजर्व के जो बाकी 4 प्लेयर्स हैं, ये 2022-23 में सेम ऐसा ही हुआ था। उसके बाद इसकी हमने कटौती की थी, 30,000 हमने प्लेइंग 11 का कर दिया था और 15,000 हमने कर दिया था। तो हमने रिवाइज किया है, कोई बहुत बड़ा कारनामा या तोपे नहीं चला दी हमने रिवाइज किया है और ठीक किया है इसमें कि फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आप खेल किधर रहे हैं? अगर यू सेंटर पे खेल रहे हैं, यू सेंटर से याद आया, सिक्कू भाई का नाम लिया, हम लोग टंकी से पानी पिया करते थे, वहाँ पे एक थी बड़ी मशहूर टंकी थी और सिक्कू भाई ने तो एक शो में ये भी कहा था 50 रुपए का कुर्बानी का बकरा भी लिया था, वो छोड़ दे सारी बातें। अब दौर चेंज हो गया, अब प्लेयर ना मतलब फाइनेंशियली अगर देखें, क्रिकेट बोर्ड बहुत मुस्तहकम है, बहुत स्ट्रांग है, वो देना चाहता है दें, लेकिन साथ में आपने किस ग्राउंड पे फर्स्ट क्लास, देखिए बाकी ग्रेड 2 वगैरह चल जाती है, फर्स्ट क्लास मैच आप स्टेडियम में कराएं। फैसलाबाद का स्टेडियम अवेलेबल है, पिशावर का अवेलेबल है, पिंडी है, कराची है, और आपका कजाफी स्टेडियम है, आप नियाज स्टेडियम में बनाए। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होनी चाहिए खुले ग्राउंड में, उससे आपका स्टैंडर्ड कम होता है। और लाइव स्ट्रीमिंग पे ठीक है जा रहे हैं, आप उसको लाइव टेलीवाइज करें, अगर इतना इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो करें उसको। फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं यहीं पे रुक जाता हूँ क्योंकि आगे भी बात करनी होगी, लेकिन ये जो फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड आपको एक लेवल और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास का लेवल एक लेवल ऊपर तभी जाएगा सिक्कू भाई जब आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इन प्लेयर्स के साथ खेल रहे होंगे। खैर दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। सिक्कू भाई, मेरे लिए तो ये इसलिए अच्छा फैसला है क्योंकि एक ऐसा लड़का जो कि काम करना चाहता है, एज इन मजबूरी है उसकी, उसके पास पैसे नहीं है सर्वाइव करने के लिए, उसको अगर आप 1 लाख रुपए ऑफर कर देते हैं तो नाउ ही डज नॉट हैव टू वर्क, ही कैन फोकस ऑन क्रिकेट। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके मुल्क में मौजूद हैं जो कि या तो सर्वाइवल के लिए क्रिकेट छोड़ देते हैं या फिर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका घर नहीं चल पा रहा। ये बात जो है ना 1971 में भुट्टो साहब ने की थी और सबको कहा था कि इनको नौकरियां दो। फिर नया पाकिस्तान बना, सबकी नौकरियां चली गई। तो ये सबसे बड़ा जुल्म है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पे, और वो ज़्यादा सस्टेनेबल था बिकॉज आप लॉन्ग टर्म नौकरी करते हैं। ठीक है, जो अभी आप बात कर रहे हो ना, मैंने उसका छोटा सा खुलासा बता दिया। नया पाकिस्तान बना, सब बेड़ा गर्क हो गया जी। अब मुझे ये बताइए कि ये सारे फैसले कहाँ पास होते? गवर्निंग बोर्ड में जी। कितने क्रिकेटर हैं वहाँ पे? जहीर अब्बास एक वाहिद बंदा है जो कि बेचारा बोल ही नहीं पाता, शरीफ आदमी है। गवर्निंग बोर्ड में आपके बताइए कि कोई क्रिकेटर है कि जिसने ज़िंदगी में क्रिकेट खेली हो, जिसको पता हो कि क्रिकेट कैसे चलती है? आप मैं बैंक का मैनेजर भी रह चुका हूँ, मैंने एक जोन में 24 ब्रांचें नहीं है, क्या मुझे आप किसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा देंगे, गवर्निंग बोर्ड में बिठा देंगे?
सिर्फ इसलिए कि मैंने यहाँ पे जो है एक ब्रांच का मैनेजर रह चुका हूँ। आपके कौन लोग हैं वहाँ पर जो फैसले करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो आते हैं, वो सब साइन कर देते हैं, बस अपनी डेली अलाउंस लिया चले गए। भाई ये क्या है? आपके वहाँ पर ऐसे लोग होने चाहिए जो बोलें, आपको बताएं कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। वहाँ पे जितने भी गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं, एक टाइम पे सिकू भाई ये डिस्कशन भी होता था कि जो क्रिकेट चला रहे हैं और उसमें भी एक्सपीरियंस होने चाहिए। हम यंग क्रिकेटर्स को ले आए, उन्होंने कौन सी बेहतरी ली है? हमने तो आपको भेजा था कि आप जाके वहां भी बोलें, लेकिन आप वापस आ नहीं तो बोला कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जब भी वापस आ गए यहाँ पर। बोला है तो वापस आ गया ना। सुनो एक और बात, अब दूसरी बात, आपने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पैसे बढ़ाए, बहुत जबरदस्त काम। जी। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया, उधर पैसे बढ़ाएं, इधर ना बढ़ाएं। इधर तो सिर्फ पाकिस्तान जीतेगा, आप पैसे लें। इधर जो है बिल्कुल सही किया, मगर ये जो माइक हैसन की मैंने बात की थी ना कि एक मैच खेला हुआ बंदा डोमेस्टिक का, उसको आपने कोच बनाया, उसने कहा कोई नहीं खेलेगा, सब लीग खेलने जा रहे हैं। इसी कैटेगरी में नजर आ रहा है अब। अरे नहीं, सी और डी हो, क्या बात करते हो राशिद, सॉरी दानिश। जब आपने पैसे बढ़ा दिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, आपने पैसे बढ़ा दिए ना, जी सर, एवरीवन शुड प्ले। और सेकेंडली उसकी टाइमिंग्स अच्छी होनी चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, जिसको 20 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, वो इतने नाअहल थे कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद T20 कराया, फिर सेमीफाइनल के बाद फाइनल 6 महीने बाद कराया। ऐसा नहीं होता, आप उसको प्रॉपर्ली डिजाइन करें, एवरीवन शुड प्ले। यहाँ एक लड़का ऐसा भी है जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, 6.5 करोड़ रुपए में बिक गया। या ही डैम केयर्स कि पाकिस्तान जीते ना जीते, वो परफॉर्मेंस है या नहीं है? नहीं है। वो कहता मुझे खुद बोला एक क्रिकेटर ने, सर मुझे साल के 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, मैं क्यों खेलूं 4 रोजा क्रिकेट? अब ये अप्रोच है, ये बड़ी उसको तोड़ना है आपने। एक चीज जिसमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है, वो जो आपने स्पेसिफाई कर दिया है ना कि एक टेस्ट प्लेयर को 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने हैं सीजन में, लाजमी उसको सारे फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने हैं। इंश्योर करना है कि उनकी शमूलियत लाजमी हो, क्योंकि उनसे फिर आपके डोमेस्टिक के दूसरे प्लेयर्स भी सीखते हैं। अहमद, योर टेक ऑन इंक्रीजिंग द मैच फीस फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स एंड रिजर्व प्लेयर्स एज वेल? नहीं, जहां तक मैच फीसेस की बात है ना प्लेयर्स की, वेरी गुड। मैं तो हमेशा से इस चीज का आवाज उठाता रहा हूं कि आपने डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स है ना उन पे, बाकी देखें जो बजट बढ़ाए जाते हैं वो बजट लगता कहाँ है, इसकी अकाउंटेबिलिटी बड़ी जरूरी है कि जो रीजन्स को आप लोग बजट अलाउंस करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसके ऑडिट्स जो कि बनते हैं लेकिन वो शाया नहीं करवाए जाते। तो आप अगर 10 अरब भी अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर वो सही जगह पे लग ही नहीं रहा होगा, जिससे क्रिकेट का कोई फायदा नहीं और यंगस्टर्स डेवलप नहीं हो रहे होंगे, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। फिर देखिए कि आपने तो प्लेयर्स से पहले भी ब्लैकमेल होते रहे, जब 7 प्लेयर्स मिल गए और उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से मना कर दिया, आपने फिर क्या किया कि उनको आप उनके हाथ ही जोड़ना रह गए हैं कि यार अब डोमेस्टिक खेलो। आपने 7.5 लाख रुपया फीस कर दी उनकी, 7.5 लाख रुपया, मतलब कि 2.5 लाख रुपया मैच की फीस होती थी। ठीक है, आपने उनकी 7.5 लाख रुपया उनको सिर्फ इसलिए कि वो डोमेस्टिक में आ जाए, आपने उनको इतना प्रिविलेज। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने उस तरह के प्लेयर्स नहीं डेवलप किए अभी तक जो आके इन प्लेयर्स को रिप्लेस करें। फिर कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक जो है PSL की फ्रेंचाइज का, वो बीच में जरूर आता है इन चीजों के ऊपर। और कभी भी आपकी क्रिकेट जो है, जब तक आपका नेशनलिज्म नहीं ऊपर होगा, आपके प्लेयर्स जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ यार हमें पूरा गो मिला है, हमें पूरी पावर मिली है, हमने इसका कैसे कैसे मिसयूज किया है। ठीक है, बीच में जो मैनेजमेंट्स आती रही हैं उनकी तो बाद में उनका तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन प्लेयर्स को भी तो ये देखना चाहिए कि क्या क्या नहीं दिया गया इन प्लेयर्स को। और फिर उनके बाद बजाय कि वो खुद कहें कि हाँ जी ठीक है, आप चाहते हैं हम डोमेस्टिक खेलें, हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, पेस 131 की रह गई है, स्कोर हमसे होता कोई नहीं है, तो हम चाहते हैं डोमेस्टिक। नहीं, आपने उनको 7.5 लाख रुपया एक मैच का उन प्लेयर्स को, उन फेल्ड क्रिकेटर्स को जो आपकी क्रिकेट टीम को टेस्ट की रैंकिंग्स, वनडे की रैंकिंग्स और T20 की रैंकिंग अपने सिकू भाई ने सारी चीजें बताई हैं, तो इससे ना दिल रुकता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी मिसाल देने का। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे 2 साल से देख रहे हैं इस चैनल पे, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि मैं कोई भी लीग खेलने जा सकता हूँ। बीच में इस तरह की लीग्स दानिश होती हैं कि इसमें बड़े छोटे छोटे प्लेयर्स भी जा रहे होते हैं। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पड़े में है, जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट आए हैं और अच्छे खासे पैसे, किसी को बुरे नहीं लगते। जी। नहीं, क्योंकि वो दिल ये था कि बस यार मुल्क के लिए खेलना है,
नेशनलिज्म है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। उसके बाद से मैंने बैट को भी तक हाथ नहीं लगाया पैसों के लिए कहीं पे। और ये तो वो प्लेयर हैं जिन्होंने बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी कंपटीशन के, जिनको तमाम वसाइल से नवाज दिया गया, उसके बावजूद भी आपको इनको 7.5 लाख रुपया देना पड़ा और इस तरह के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़े कि आओ यार तुम्हारी मेहरबानी डोमेस्टिक खेल लो। तो ये क्या ये डोमेस्टिक खेल के ठीक हो जाएंगे? तो ये तमाम चीजें जो ये सिलेक्शन कमेटी ने की हैं, ये सारी चीजें, इसके जिम्मेदार भी सिलेक्शन कमेटी होंगे। प्लेयर्स को तो कुछ कहने नहीं। शान मसूद वापस आएगा, शान मसूद अपनी मर्जी से नहीं आएगा, सिलेक्शन कमेटी लेके आएगी। ये प्लेयर्स की 131 से 140 की पेस चली जाएगी ना ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, तो अगर नहीं जाएगी तो हम ये सिलेक्शन कमेटी को पूछ लेंगे। उसके बाद ये परफॉर्मेंस जो 7वें 8वें नंबर की आपकी टीम है, ये आ जाएगी ना पहली 3 में, नहीं आएगी इससे तो फिर हम सिलेक्शन कमेटी को पूछ लेंगे। और एंड में जब ये तमाम चीजें फेल हो जाएंगी, फिर हम चेयरमैन नकवी साहब को पूछेंगे कि ये लोग जो आप लेके आए हैं ये क्या किया इन्होंने, कि पाकिस्तान की पैसा तो जा ही जा रहा है, हर एक चीज तो आपने दे दी, लेकिन ये टीम जो है ये वहां से उठ नहीं पा रही। और सवाल यही है कि आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं प्लेयर को, और हमारे पूरे पैनल के तासुरात भी यही हैं कि इंसेंटिव्स देना प्रॉब्लम नहीं है कि आप परफॉर्मेंस के बगैर इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो बेहतरी आने की बजाय हमें बुराई नज़र आ रही है और एक तनज़्ज़ुली नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये तो हमने पर्सनल लेवल पर प्लेयर्स की बहबूद की बात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में एक और बड़ा अहम फैसला किया गया और 6.7 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए। अभी कहाँ कहाँ खर्च होंगे और किस ग्राउंड पर लगाए जाएंगे, प्लेयर्स की बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ उसमें यह अहम फैसला हुआ कि 6.7 अरब रुपए पाकिस्तान के 12 मुख्तलिफ ग्राउंड्स की तज़ीन और आराइश में लगाया जाएगा। नए ग्राउंड्स बनाए जाएंगे या पुराने ग्राउंड्स को नए अंदाज में बनाया जाएगा ताकि वहाँ पर बेहतर क्रिकेट हो सके। भट्टी साहब, और क्या डिटेल्स हैं इस इन्वेस्टमेंट को लेकर? और सासद अहमद भी अभी एक अच्छा सवाल कर रहे थे जब हम फेयर थे कि इससे पहले भी ग्राउंड्स के लिए पैसे एलोकेट किए गए हैं, वो सब यूटिलाइज हो गए हैं? देखिए, राशिद भाई ने अभी बहुत अच्छी बात की कि चूँकि 30 जून ख़त्म हो गया तो वो बजट तो लैप्स कर गया। अब वो जो नया बजट है उस पर काम होगा। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम देखें दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट का हेडक्वार्टर है और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वहाँ पर 8, 9, 10 अरब जितने भी लगे वो मतलब एक अच्छी शक्ल में आ गया। अब बाकी जो हमारे ग्राउंड हैं, साल में 2-3 PSL के मैचेस होते हैं, एक आध इंटरनेशनल मैच होता है, तो अगर 2-3 में ही होते हैं, बाकी तो ऐसी खाली पड़े हुए हैं। तो 5 अरब रुपए जो मैंने पढ़ा कि नेशनल स्टेडियम कराची के लिए उन्होंने एलोकेट किए, कि मेरे ख्याल में अभी जो PSL में सिक्कू भाई तो ग्राउंड भी गए, जो शक्ल थी मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी है। अब उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इस पैसे को कहीं और खर्च कर दिया जाता, लेकिन PCB चाह रहा है। लेकिन जो असल इनका एक प्रोजेक्ट है कि इस्लामाबाद में बिल्कुल एक ब्रांड न्यू स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। अब मेरा सवाल है कि भाई पिंडी में तो ऑलरेडी एक स्टेडियम है, तो क्या इस्लामाबाद में वो स्टेडियम ज़रूरी है? फिर जिस तरह LCCA ग्राउंड है, सुना वो भी PCB ने ले लिया है। तो मेरे ख्याल में बजाय दूसरों के ग्राउंड्स पर PCB पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, PCB अपने ग्राउंड्स बिल्ड करे ब्रांड। अब जैसे सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, नियाज स्टेडियम, सिक्कू भाई तो इस पर बहुत कहते रहे, हमने पास में वहाँ मैचेस भी कवर किए। हैदराबाद किंग्समैन ने ले लिया ना, लेकिन दानिश अभी तक उस पर काम तो नहीं शुरू हुआ ना। पिछला जो बजट था गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फ्लड लाइट्स के लिए पैसे रखे थे, 3-4 बार तो PCB भी पैसे लगा चुका है। तो अब ये डिफरेंट ग्राउंड्स को PCB बेहतर करना चाह रहा है। देखें, PCB ग्राउंड बेहतर करके छोड़ देता है, वो फिर ग्राउंड होल्डर बन जाते हैं। अब जनरल तौकीर के दौर में जो 72 ग्राउंड्स जनरल तौकीर ने बनाए थे, उसमें मगर 1-2 रह गए, बाकी सब ग्राउंड तबाह बर्बाद हो गए। रैप अप करेंगे इस डिस्कशन को। राशिद भाई, आपका ओपिनियन, बिकॉज अभी आप कह रहे थे ना कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी बेहतर ग्राउंड्स पे होनी चाहिए, बेहतर स्टेडियम में होनी चाहिए, खासतौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो हो सकता है ये जो 12 स्टेडियम्स पे काम होना है उसके बाद इनकी बेहतर शक्ल निकल के आ जाए, उम्मीद तो कर सकते हैं हम। देख, मैं मोटी मोटी बातें करूंगा। 12 स्टेडियम उनको काउंट करें, जब आप PSL कोई 8 टीमें हो गई हैं, 6 ग्राउंड पे तो करा लें आप। हम 2 स्टेडियम पे टोटल PSL लपेट देते हैं, तो 12 स्टेडियम करेंगे क्या हम लोग? तो सोचने की बात है, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। और बाकी अगर देखा जाए तो छत के लिए ये सारे पैसे हैं। नेशनल स्टेडियम की छत उतार दी गई है। अभी साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, वुमेन की टीम आ रही है अंडर 19, जिसके बाद काम शुरू होगा, क्योंकि ये काम PSL के फौरन बाद शुरू होना था, लेकिन कुछ मैचेस है तो वहां पे काम शुरू होने वाला है। बाकी इस्लामाबाद D12 का स्टेडियम है,
टेंडर हो गया था, अभी रुका हुआ है, किसी बात पर रुका हुआ होगा। वो सीडीए का प्रोजेक्ट है, उड़ान प्रोजेक्ट है वो, प्राइम मिनिस्टर का मेरे ख्याल से। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शायद वहां से ताल्लुक नहीं है, और कोई ना कोई हिच जरूर आई होगी, क्योंकि 12 अरब का अगर बजट है तो उस पर जाहिर सी बात है, कैबिनेट भी है, पार्लियामेंट भी है, बहुत सारी चीजें होंगी Approval कि से। सीडीए को अलाउ करेंगे या पीसीबी बनाएगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो लीगल उसके अंदर होंगी, इसलिए आज फैसला बाद में ही आएगा। अगेन सिकू भाई, यहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि आपने बजट तो अलॉट कर दिया है, और अगर ये 12 स्टेडियम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ना सही या प्रॉपर स्टैंडर्ड के बना दिए जाएं तो पाकिस्तान में बेहतर क्रिकेट होना शुरू हो जाएगी, मजीद फैसिलिटीज़ होंगी प्लेयर्स के पास कि वो बेहतर क्रिकेट। देखो दानिश, मेरा ओपिनियन टोटल डिफरेंट है। ओके सर। मैं समझता हूँ कि जो इतने पैसे हमने गद्दाफी स्टेडियम और जो नेशनल बैंक का कराची का स्टेडियम है उसके ऊपर हमने ज़ाया किए, उसके बजाय हम एक नया स्टेडियम बना देते। वो तो अच्छे खासे बने हुए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी अब नेशनल बैंक के स्टेडियम पे चलें, वो उनको भी इन्वॉल्व होना तो ज़रूरी था ना सिकू भाई, थोड़ा आउटडेट हो बहुत गया सही। था। देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ उसमें अब भी सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है। आप पहुंचे वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपको नेट्स करने हैं तो आपको इतने दूर जाना पड़ता है। कराची के नेशनल बैंक के स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, जो उनकी जो प्रैक्टिस एरिया है, उधर जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, कार में जाएंगे वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। हमारे यहाँ क्रिकेट जब टेस्ट मैचेस वगैरह होते हैं तो लड़के नॉकिंग करने के लिए नेट्स पे जाते हैं, तो नेट्स बिल्कुल बाहर होने चाहिए। जैसे ही नया स्टेडियम आपने बना तो दिया पूरा स्ट्रक्चर, उसके सामने उस वक्त गंद पड़ा हुआ है, मिट्टी धूल पहाड़ हैं कटे हुए, आपने फिनिशिंग नहीं की है उसकी, बहुत काम रहता है। उस तरफ नेट्स लेकर आए, और मेरा तो यही, मैंने आपको बता दिया कि इतने पैसे जो इन पे खर्च हुए हैं उससे एक नया अच्छा खूबसूरत स्टेडियम बन सकता था। सिंध के लिए मैं कह के थक गया हूँ। मैंने बिलावल भुट्टो साहब से भी रिक्वेस्ट की, मुराद अली शाह से भी किए। मेरे फैमिली के अंदर सिंध के लोग हैं जो जिनका ताल्लुक लाड़काना से है, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पख्तून हैं, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं। तो उनसे मेरी मुलाकातें होती हैं ना, वो यही कहते हैं कि हम तो मैच ही नहीं देख आपकी पाते। ये बात सुन के एक सोच आ गई मेरे दिमाग में, किसी को भाई आपकी फैमिली में अपने लोग नहीं सुन रहे हैं तो बाहर वाले क्या सुनेंगे? नहीं, वो मुझसे शिकायत कर रहे हैं, सिंध के लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि जी एक सिंध के बीच में एक स्टेडियम बना दें, हमने तो आज तक मैच ही नहीं देखा। मुझसे वो कहते हैं हमने तो आज तक मैच ही नहीं देखा, लाइटें कैसे लगती हैं, जलती कैसे हमारे सिंध में। मैं तो फिर मुराद अली शाह साहब से बोलूँगा, सर एक बीच में लाड़काना में बना दें सर। लोग आके सिंध के लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी आप हम तो मैच। सिक्कू भाई, हाँ बाबा। सिक्कू भाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है ना वो सक्खर में बन रहा है 1996 से। उसकी पीसी 1 हुई थी और उसके बाद से 4 दफा उसका बजट रिवाइज हुआ है और अभी तक बन रहा है। आप मालूम कीजिएगा, सक्खर में एक स्पोर्ट्स विलेज मैंने बनाया पूछा जहाँ पे था हॉकी मेरी जब उधर सर, टाइम- स्टेडियम पे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो लोग थे उनसे मुलाकात हुई थी, नासिर हुसैन साहब से, तो उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं नया स्टेडियम के दौर का नहीं है ये। देगा। अहमद, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाए जाने हैं, देखिए नए स्टेडियम से दूर की बात, एटलीस्ट आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले जहां मैचेस हुआ करते थे, जो वेन्यूज़ थे जहां पर हमने इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं रहे, एटलीस्ट उन्हीं की शक्ल बेहतर कर दी जाए। हाँ जी, ठीक कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। जब से आए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अल्लाह करे ये जो जिस तरह पहले सारे स्टेडियम कंप्लीट हो गए, लाहौर के साथ साथ जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है, होपफुली उस पर काम कर लिया होगा। वो जो लाइट्स हैं, वो जो कैच ऊपर जाता है तो वो प्लेयर्स को नजर नहीं आता, होपफुली उस पर काम हो गया होगा। और जो कराची का पहले ही जो है ना, जिसकी तकदीर बदलनी थी, होपफुली वो भी सारा ठीक होगा। और पिंडी वाला तो वैसे ही उसको वन ऑफ द बेस्ट बनाना था, सो होपफुली उसी तरह इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। और ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है, एज लॉन्ग एज ये चीजें कंप्लीट हो जाएं, अपने टाइम फ्रेम के अंदर अच्छी शक्ल पकड़ लें, और सारी मॉडर्नाइज चीजें जो दुनिया भर में ड्रेनेज सिस्टम है, प्रैक्टिस फैसिलिटीज हैं, प्लेयर्स के लिए डिफरेंट स्क्वायर हैं, डिफरेंट पिचेस के लिए डिफरेंट स्क्वायर है, अच्छा ग्राउंड स्टाफ, अगर ये चीजें होती हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन ये चीजें हमने पहले भी सुनी थी, वो अभी भी कराची का यूं ही सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, पिंडी का यूं ही काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, लाहौर जो कि बड़ा जबरदस्त शक्ल तो ले ली है, लेकिन कुछ चीजें अभी मिसिंग है, जिस तरह ड्रेनेज सिस्टम है, लाइटिंग्स है। तो अच्छी चीजें दानिश ये हैं सारी, कोई इसमें नीयत कोई बुरी नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा अब हम क्या कह दें, ठीक है, चाहे कुछ चीजें हमें पता भी होंगी लेकिन हम नहीं बात करेंगे, लेकिन करें तो सही, हर कंप्लीट तो करें। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसको मंजिल मकसूद तक तो कम से कम पहुंचा दें। अहमद बड़ी इंटरेस्टिंग एक आपको पॉइंट बताऊं कि कराची में अगर कराची में प्रैक्टिस फैसिलिटीज की जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, वो भी असद शफीक का डोमेन है।
राइट, ठीक है। सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, राशिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बट हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। एशियन गेम्स का स्क्वाड भी सेलेक्ट हुआ, उस पर भी काफ़ी बात हुई। फिर आगे रेड बॉल सीरीज़ आ रही है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, उसके स्क्वाड पर बात है। फिर वाइट और रेड बॉल कैंप जारी है जिसमें ओवर 40 प्लेयर्स शिरकत कर रहे हैं, उसमें कुछ नए नाम दिए हैं। तमाम इश्यूज़ को लेकर हम स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।